हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, अब तक आपने सिंपल इंटरेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट किया, हाँ या नहीं? फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें देख ली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू मतलब अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, जैसे जैसे पैसा भरोगे तो पैसा एडअप होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एन्युटी एक तरह का, आपने रिकरिंग डिपॉजिट सुना है? रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर बार आप एक अमाउंट हर साल या तो हर महीना या तो हर 6 मंथ्स में, हाफ ईयरली में डिपॉजिट करना पड़ता है। उस पे जो ब्याज मिलता है उसे एन्युटी कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है उसके ऊपर भी, बट उससे अपने को फ्यूचर वैल्यू अगर फाइंड करना है तो रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर एन्युटी वैल्यू आ जाएगा और नॉर्मल डिपॉजिट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है बेसिक तो कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन एन्युटी वैल्यू फाइंड करना है तो उधर रिकरिंग डिपॉजिट आएगा। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हर बार होगा, एक बार नहीं होगा। क्लियर? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैंने एक बार कैलकुलेट किया तो उस पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते जाता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब भी एन्युटी आया है मतलब रिकरिंग डिपॉजिट आया है। एन्युटी का मतलब क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, इफ यू डिपॉजिट 5000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में हम 5000 डिपॉजिट करने वाले मतलब ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। भाई मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 5000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, दो टाइप होता है एन्युटी का। एन्युटी के अंदर दो टाइप में है, एक तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एक है एंड ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग और एंड में फॉर्मूला चेंज होगा, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, इफ यू डिपॉजिट 5000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन अ बैंक फॉर 5 years, कितने साल के लिए डिपॉजिट करना है? 5 साल के लिए इन अ बैंक, जो आपको इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? 10%। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना है, यानी कि अमाउंट फाइंड करने का है। तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, अमाउंट इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। फॉर्मूला फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है सी अपॉन आई। सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, रिकरिंग डिपॉजिट। कोई कोई आर बोलते, कोई सी बोलते, डिपेंड करता है। यहाँ पे मेरे लिए सी है तो कितना है भाई? 5000। आय मतलब कितना परसेंट? 0.1। 1 प्लस 0.1 कितने साल के लिए? 5 साल माइनस 1। तो ये तो कैलकुलेटर का कमाल है, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। 5000 डिवाइड बाय 0.1 करोगे शायद 50,000 हो जाएगा। ब्रैकेट 1.1 5 बार मल्टीप्लाई करके माइनस 1 कर देना है। तो अमाउंट विल बी 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1 ऐसे कितनी बार? 5 बार करने का है। जो भी आंसर आएगा उसमें 1 माइनस कर देने का है। कितना आ रहा है? 0. जो भी आया उसको मल्टीप्लाई 50,000 कर दो। अभी 30,525.5 क्लियर है? समझ में आ गया? हो गया एन्युटी वैल्यू। तो अगर मैं 5,000 5 साल के लिए जमा करता हूँ तो 5 5 25 प्लस ब्याज मिलेगा तो 30,000 के आसपास तो होना ही होना है उसका वैल्यू। अरे बात समझ में आ गया? हाँ जी। चलिए सेकेंड सम की तरफ जाते, देखते सेकेंड सम क्या दिया है। आपको समझा क्या मैडम सीमा? चलिए ठीक है, अब मैडम सीमा ही कैलकुलेट करेगी राइट रॉन्ग जो भी है। अज्यूमिंग यू इन्वेस्ट डिपॉजिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैडम जी क्या बोला इधर? 10,000 रुपए डिपॉजिट करोगे एंड ऑफ ईच ईयर। एंड है तो ये फॉर्मूला आएगा, बिगिनिंग है तो फॉर्मूला बदल जाता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना करना है मुझे सीमा? कितने साल के लिए? नेक्स्ट 3 years के लिए। कितने परसेंट पे? 12% मतलब 0.12 बराबर है। कंपाउंडेड एनुअली हाउ मच विल बी द अमाउंट एट द एंड? हाउ मच मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे भी। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू
C अपॉन I ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। समझाइए। चलिए अप्लाई करते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है 10,000, 0.12 ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 कितने साल के लिए 3 साल माइनस 1। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.12 करो कितना आ रहा है 10,000 डिवाइड बाय 12 83333.33 ब्रैकेट 1.12 कितने बार 3 माइनस 1। क्लियर है। तो 1.12 3 बार मल्टीप्लाई करने का है माइनस 1 कर देने का है, जो भी आंसर आएगा। अभी 33 पूरा कैलकुलेटर पे लेना, 2 लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिकरिंग है तो आपको मालूम ही है। वेरी गुड। कितना आ रहा है सना 33743.99 है, मतलब ये 34 हो जाएगा ना 44 33,744। लॉजिक भी देख लो, 10,000 3 साल के लिए जमा करोगे तो 30,000 तो जमा होने वाला ही है, बाकी का तो ब्याज ही रहेगा। क्लियर है क्या। चलिए भाई साहब आप चाहिए। क्लियर यहाँ तक, पक्का समझा। चलिए देखते थर्ड सम क्या दिया। Assuming the above illustration that the annual cash flow occurs at the beginning of each year, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला फॉर अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आएगा C ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन आई। क्या ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, C के बाजू में 1 प्लस आई, बाकी सब चीजें वही रहेगी। 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। क्लियर है, बात समझ में आया। तो फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो 1 प्लस आई आ जाता है और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, पक्का समझा। चलिए देखते कंट्रीब्यूशन कितना किया भाई। उसने बोला है अज्यूमिंग द अबाउ इलस्ट्रेशन, तो अबाउ इलस्ट्रेशन मतलब पिछले सम में, तो पिछले सम में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था 10,000, कितने साल के लिए था 3 साल, कितना परसेंट 12%, बराबर है। चलिए सेम, तो यह आ जाएगा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 रेस 0.12 सेम आ जाएगा 1 प्लस 0.12 रेज टू 3 माइनस 1। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, खाली इसी को ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया। चलिए तो 10,000 ब्रैकेट 1.12 0.12 1.12 रेज टू 3 माइनस 1। अब जो बोल रहे हैं वो बोलते जाओ, बोलो किसका 10,000 इंटू 1.12 का आंसर आएगा, डिवाइड बाय 0.12 भी कर दिया 9333.33 रिकरिंग। ओके, इधर जो भी आपको आंसर आ रहेगा मैं लिख नहीं रहा हूं, बट 1.12 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस करोगे, जो भी सीमा इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 93,333.33 पूरा कैलकुलेटर पे ले लेना और बता देना कितना आ रहा है। एक सेकेंड है खाली। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो 37793.2 तो 93 लिख देता हूँ ना 37,793। इधर भी 10,000 ही डिपॉजिट किया है, बट दोनों में फर्क देखो क्या दिख रहा है। जब आप एंड में कर रहे हो तो इंटरेस्ट और बिगिनिंग में कर रहे हो तो इंटरेस्ट आपको अलग मिल रहा है। यहाँ पे 37,000 हो रहा है वैल्यू और यहाँ पे आपको 33,000 हो रहा है। समझ में आ रहा है। तब आप बिगिनिंग में करते हो तो आपको उस साल का भी पैसा मिल जाता है, मतलब उस मंथ का कैलकुलेशन आ जाता है। एंड में करते हो तो वह मंथ क्या हो जाता है, स्किप होता है, इसलिए इंटरेस्ट कम मिलता है। बात समझ में आया क्या। अगर मैं मंथ के एंड में करूंगा तो उस मंथ का ब्याज मिलेगा क्या, नहीं, नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से वहां पे इंटरेस्ट कम होता है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या आप आंसर्स देख रहे हो बेटा। ओके आगे बढ़ते, आगे क्या पूछा है जरा चेक करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 4,000 ईच इन हिज डिपॉजिट अकाउंट एंड पे 10% इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ 4 ईयर। फ्यूचर वैल्यू पूछा गया है, कितना पे कर रहा है भाई 4,000,
इज डिपॉजिट अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट, बराबर है। 4 इक्वल एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट मतलब एक साल में 4 बार पे कर रहा है, बराबर है। चलिए देखते क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, 4000, बराबर। कितने साल के लिए, एक साल के लिए, एक साल के लिए, और ब्याज कितना मिलने वाला है, 10%। बट एक साल में वो कितनी बार पेमेंट कर रहा है, 4 बार, मतलब इंटू 4। तो इसको इंटू 4 किया तो इसको डिवाइड बाय 4, क्योंकि आर और एन का तो रिश्ता ही वैसा है, मेरे को डिवाइड तो मेरे को मल्टीप्लाई। समझ में आया, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होएगा 2.5%। अरे समझ में आया, तो 2.5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा 0.025। देखो बराबर, समझ में आ गया। अब मैं लिखता हूं फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला यानी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है C अपॉन आई ब्रैकेट, अभी ये एट द एंड ही है ना, हाँ जी एट द एंड है, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। कंट्रीब्यूशन कितना है, 4000 अपॉन 0.025, 1 प्लस 0.025 रेज टू कितने साल के लिए, 4 माइनस 1। लॉजिक क्लियर हुआ, ये शायद लाख रुपया हो जाएगा, 1,60,000 नहीं 1 लाख होएगा, 25 इंटू 4 इंटू 0.025 ना, 1,60,000 आ रहा है। मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 25 25 25 25 25 25 50 1 लाख, ठीक है मेरे को कुछ नहीं, 1,60,000 ब्रैकेट, ये आ जाएगा 1.025 रेज टू 4 माइनस 1, 1.025 इंटू 1.025 4 बार लेना है, माइनस 1 करना है, माइनस 1 के बाद 1,60,000 से मल्टीप्लाई करना है, 16610.06 मतलब 1 ना, मतलब 16 इतना ही रहने दो ना। तो मैं 4,000 अगर भर रहा हूं तो 4,444 एक साल में 16,000 जमा होएगा, और 16,000 के ऊपर अपने को 610 रुपया क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। बात समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे, आज तो इतना ही कर, क्लियर है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।